मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। समाज आप पर भरोसा करता है और भरोसा करता है, आप नेतृत्व करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आप करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजनीति के कार्य भी करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों की प्रायोरिटी भी हमारी है। आपने देखा था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का विजन लाल किले से उठाया था तो कई लोग हंसते थे, यह क्या कार्यक्रम लिया है। लेकिन स्वच्छता का डंका आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है और स्वच्छता से अगर स्वच्छता होगी तो स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा विजन उन्होंने लिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था। हमारे समाज के अंदर लिंग अनुपात में कितनी कमी आ गई थी, समाज में कुरीतियां उससे आती हैं, समाज में बेमनस्ता पैदा होती है, लेकिन वहां से नारा लगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काम किया तो समाज में आज संतुलन आने लगा, लगभग बराबर का संतुलन आ गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बात जरूर मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वो हमें आप भी मिसाल बनना है। उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाया। आज हम कह सकते हैं हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे और इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। हम 11 करोड़ पौधे से 11 करोड़ 25 लाख पौधे हमने लगाए हैं, क्योंकि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। यह आवश्यक है, यह आवश्यक है पर्यावरण, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। और आपसे भी मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हम सबके जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। जो माता का महत्व समझते हैं निश्चित रूप से एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। वो एक पेड़ मां के नाम कहना है, लेकिन जहां आपको आवश्यकता हो, जहां आप जाएं वहां लगाएं, मां की स्मृतियों को सजोएं, तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा और मां की जो धरोहर है, जिस वृक्ष को आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में वो कितनों का आसरा बनेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जो जिस भरोसे के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनाई थी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उस भरोसे को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, उस भरोसे के साथ काम करेंगे। और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी क्षेत्र में हमारे सरकार का काम अग्रणी रहेगा। किसी भी उसमें आपको कहने की यह गुंजाइश नहीं मिलेगी कि आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि हम काम करते हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, इसमें सभी समाहित होते हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और किसान के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा, अभी मैं आज गौ महाकुंभ में होकर के आया था, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा हमारी माता बहनें बैठी हैं, सबसे पहले अगर घर में पहली रोटी बनती थी तो वो मेरी गाय माता के लिए बनती थी। पहली रोटी बनती थी गाय माता के लिए बनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो छूट रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले तो रोटी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गाय को पालने का, गौशाला में सहयोग करने का काम हम सबको, आपको करना चाहिए। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा हो गौशालाओं के लिए, जब हमसे कहा कि आपको गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाना है, हमने 34 रुपए से सीधा 50 रुपए किया, जिससे हमारी गौशाला, हमारी गांव का ठीक प्रकार से उनका पेट भर सके। बच्चे के लिए जो 17 रुपए था उसको करके हमने 25 रुपए किया, जिससे उसके बच्चे का भी पेट भर सके। मैं आपसे इन सामाजिक सरोकार के जो हमारे काम हैं इनको करने के लिए आपको आग्रह करता हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं
कि आप जो करते हैं लोग आपको देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उनका मन मानस बदलता है, वो भी करते हैं। इसलिए आपसे आह्वान करना चाहता हूं। अंत में एक बात मैं कहूंगा आपसे, कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, और दिए तले अंधेरा यह होता है कि हमारी आवश्यकताओं के कारण भागम भाग की जिंदगी में हम कुछ देख नहीं पाते। लेकिन एक बात जरूर आपको देखनी होगी, जो मैंने कहा कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको आवश्यकता है केंद्र और राज्य की सरकार की स्कीम की, तो उसको लाभ दिलाना है। कहां मेरी बूढ़ी मां बिना दवाई के परेशान हो रही है, कहां मेरी वो दिव्यांग बहन जिसको आवश्यकता है काम की, कहां मेरा ऐसा बेरोजगार भाई जो पढ़ लिख करके बैठा है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कई योजनाएं इस तरह की निकाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, इनके माध्यम से उसका कैसे सहारा बने, हम अगर उनको देखेंगे और उनका कोई भी योजना से उसको जोड़ने का काम करेंगे तो जीवन भर वो आपके गुण गाएगा। लेकिन हमें क्या होता है कि हम पहली जो हमारी संस्कृति थी, आपने देखा था, परिवार में 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई होते थे। उन भाइयों में कोई भी कमजोर भी होता था, लेकिन वो भाई आराम से चल जाता था, क्योंकि सामूहिक परिवार था, उसको किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। 4 भाई उसका सहयोग करते थे। लेकिन अब आज के समय में कुछ बातें ऐसी हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही इशारा देना चाहता हूं कि आज सिर्फ हमें हमारा परिवार, हम दो, हमारे दो दिखते हैं। अरे इससे बाहर निकलिए मेरे भाइयों। समाज के जो ऐसे कार्य हैं जिनमें हम सहयोग कर सकते हैं, अब ये ज्ञान केंद्र हमारा बना है, ये ऐसे ही थोड़ी बना है, ये आप जैसे लोगों के सहयोग से ही बना है। हम इस तरह के सहयोग करें, सहयोग करते हुए हम समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम करें, उनको सहयोग करके हम उनके ऊंचा उठाने का काम करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उनको लाभ कैसे मिले, इसे हम लेकर के जाएं, ताकि, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां हैं। चुनौतियां यह हैं कि दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में 12वें पायदान पर था, 11वें पायदान पर आया, पहले फिर 5वें पायदान पर आया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब 14वें पायदान पर आ गया और तीसरे पायदान पर आने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हमने दुनिया में भी डंका बजाना है। मैं विशेषकर युवाओं से कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, और 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, इस नरेंद्र ने करके दिखाया है। और आपके माध्यम से मैं इतना भी कहना चाहता हूं, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, आपका समर्पण रहेगा, तो आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित होगा, भारत भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा गांव भी विकसित होगा, और हमारा दुनिया में डंका बजाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 2014 के बाद देश के परिवर्तन की स्थिति आपने देखी है, और वो परिवर्तन की स्थिति में इसलिए कहता हूं कि आप देख रहे हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप देख रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ के विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी आत्मसात करेंगे, ताकि वे न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में और विश्व में अपने आप को गौरव करें। आज फिर धन्यवाद देना चाहता हूं मैं विप्र फाउंडेशन को कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और आपको भी देना चाहता हूं कि जो आपने इतना सहयोग किया है, आज आप इतने इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलो बंसी वारे की, गिरिराज धरन की।